17वीं सदी में एम्स्टरडाम को एक बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया था। लोग नरगिस के जुनून में दीवाने हो गए थे। नरगिस के जुनून के उरूज पर एक मशहूर मुसव्विर से नरगिस की स्टिल लाइफ पेंटिंग बनवाना एक नायाब बल्ब खरीदने से सस्ता था। सबसे ज्यादा पसंदीदा टूटा हुआ नरगिस था। बाद में साइंसदानों ने मालूम किया कि इसकी खास शक्ल एक वायरस की वजह से थी, लेकिन इस वक्त किसी को ये पता नहीं था। इस वक्त तो हमें ये भी नहीं पता था कि वायरसेस होते क्या हैं। 200 साल बाद एक और बीमारी नेदरलैंड्स में फैल गई, मगर इस बार इसका नतीजा खूबसूरत फूलों की सूरत में नहीं निकला, बल्कि मरझाए हुए तंबाकू के पौधों की शक्ल में आया। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि यह बीमारी किसी ऐसी चीज की वजह से की जो इतनी छोटी थी कि माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आती थी। एक मुहक्किक ने इसे वायरस का नाम दिया। आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से वायरसेस को देख सकते हैं और हम ये भी सीख रहे हैं कि ये कैसे काम करते हैं। हमें पता है कि वायरसेस असल में सिर्फ मजीद वायरसेस बनाने की हिदायतें होती हैं। ये तौलीदी मवाद यानी जेनेटिक मटीरियल के टुकड़े होते हैं जो शेल्स में लपटे होते हैं और नकल करने की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये खुद से न रेंग सकते हैं, न तैर सकते हैं और ना ही नकल कर सकते हैं। उन्हें फैलने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया, नरगिस, तरकी मुर्गियाँ और इंसान, इन सब में वायरसेस पाए जाते हैं। वायरसेस हर जानदार को मुतासिर करते हैं और शायद ये इतने ही पुराने हैं जितनी जिंदगी। इनमें से ज़्यादातर इंसान के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। जो वायरसेस इंसान को मुतासर करते हैं, इनमें से कुछ जैसे हर्पीज वायरसेस हमारे साथ ही इर्तिका पजीर या इवॉल्व हुए हैं। तकरीबन दुनिया पर हर इंसान में ये वायरसेस पाए जाते हैं और आम तौर पर ये जानलेवा नहीं होते। कुछ और किस्म के वायरसेस तब सामने आए जब लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया और बड़ी तादाद में इकट्ठे रहना शुरू किया, जैसे मीजल्स और स्मॉल पॉक्स। हालिया दिनों में वायरसेस की नई अक़साम सामने आ रही हैं। नए उभरते हुए वायरसेस अक्सर इस वक्त सामने आते हैं जब इंसान या फार्म के जानवर जंगली हयात के साथ राब्ते में आते हैं। ये इतने नए नहीं होते जितना कि हमारे लिए नए होते हैं। एक वायरस जो असल में चमगादड़ों को मुतासर करने के लिए इवॉल्व हुआ था, वो तब्दील होकर ऊंट तक पहुंच सकता है। जब वायरस ऊंट के सेल्स के अंदर नकल करता है तो हो सकता है इसी दौरान ये तब्दील होकर ऐसी शक्ल अख्तियार कर ले जो इंसान को मुतासिर कर सके। बिल्कुल यही मुहक्किकीन का ख्याल है कि कोरोना वायरस, जिसका नाम मर्स है, इसके साथ भी यही हुआ था। मर्स और इस जैसे इन्फेक्शंस को जूनोटिक डिजीजेस कहा जाता है। ये इस वक्त पैदा होते हैं जब वायरसेस जानवरों से इंसानों तक पहुंच जाते हैं। तकरीबन 60% इंसानी इन्फेक्शस डिजीजेस पहले किसी और अक़साम से या अक़साम के दरमियान आती हैं, फिर इंसानों में मुंतकिल होती हैं। SARS-CoV-2 यानी वो वायरस जिसने कोविड-19 वबा और आलमी माशी बहरान को जन्म दिया, सबसे पहले 2019 में शनाख्त हुआ और फौरन ही ये पता चल गया कि ये हॉर्सशू बैट्स में पाए जाने वाले वायरस से बहुत मिलता जुलता है। जब हम जंगलात साफ करते हैं, बड़े सनती खेत बनाते हैं और आबो हवा में तब्दीली को बढ़ाते हैं, तो हम वायरसेस के लिए हमारे तक और इससे आगे पहुंचने के नए रास्ते बना देते हैं। कुदरती माहौल को तबाह करके हम वो हिफाजती निज़ाम तोड़ देते हैं जो करोड़ों साल में इवॉल्व हुआ था, जिससे वहां रहने वाले जानदार और तबाही फैलाने वाले यानी हम दोनों ज्यादा खतरे में आ जाते हैं। वायरसेस, नरगिस और इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर हम खुद को सिर्फ अलग या मुखालिफ कूते समझें तो हम साइंसी समझ बूझ और जिंदगी बचाने का मौका गवा देते हैं। मुस्तकबिल में बीमारी से लड़ने का एक हिस्सा ये होगा कि हम अपनी दुनिया के इकोसिस्टम्स की हिफाजत करें और वायरसेस के साथ साथ इन बेहद मुख्तलिफ जानदार का मुताला करें जो उन्हें होस्ट करते हैं।